केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वाराणसी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। वाराणसी के लिए 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बताऊं, ये कॉरिडोर लगभग 46 किलोमीटर लंबा होगा। 4 साल में कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा। साथ ही सेमिकॉन 2.0 मिशन को भी मंजूरी मिली है। आप में से बहुत सारे लोग सेमिकॉन को समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे। जो नहीं समझ रहे उनको बता दूं, सेमीकंडक्टर्स का हब बनने की दिशा में भारत सरकार और भारत लगातार प्रयासरत है। इससे पहले सेमिकॉन 1 हुआ था, अब कदम आगे बढ़ रहे हैं। सेमिकॉन 2.0 मिशन को भी इस कैबिनेट में हरी झंडी मिली है। सेमीकंडक्टर्स का क्या कुछ काम है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और जो राष्ट्र सेमीकंडक्टर्स की दिशा में आगे बढ़ता है, उसमें सफलता अर्जित करता है, वो किस तरीके से सुपर पावर्स में काउंट होता है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है, वो आज 2 अप्रूवल हुए हैं बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता। तो आपको बता दूं, आपने अश्विनी वैष्णव जी को सुना अभी, और जो 7 बड़े फैसले हुए हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूं। ग्राफिकली कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। सेमिकॉन 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, हरी झंडी दिखाई गई है सेमिकॉन 2 को। इसके साथ साथ वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई है। 7 बड़े फैसले आपके टीवी स्क्रीन पर मैंने रख दिए हैं। सेमिकॉन 2.0 प्रोजेक्ट का आगाज होगा। इसके अलावा वाराणसी को बड़ी सौगात मिली है एलिवेटेड कॉरिडोर की। लगभग 46 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच होगा। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज योजना भी इस मीटिंग में सैंक्शन हुई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मीटिंग के जो 7 बड़े पॉइंट्स भारत एक्सप्रेस ने दिखाए, कितना इंपैक्ट रहेगा, अलग अलग सेक्टर्स पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और सेमिकॉन 2.0 इसके लिए कितने तैयार हम? 3 बड़े फैसले को काउंट किया जाए, वैसे तो 7 बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन 3 बड़े फैसलों में एक जो वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन की एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात है, उसी तरीके से रिवर गंगा पे भी एक 6 लेन की सड़क बनाने की, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा किया गया है, इसका संचालन कौन करेगा, तो कहा कि इसका संचालन नहाई करेगा, क्या टोल लगेगा, क्या व्यवस्था होगी, ये बात की चीज़ है। लेकिन कम से कम 15 करोड़ टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं, उससे जो भीड़ बढ़ती है शहर में, उसको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सेमिकॉन 2 की। सेमिकॉन 2 के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जो 6 साल के लिए है। इससे कम से कम 10 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, और उसके बाद जो इनसे जो रिलेटेड, बेसिकली ये बेसिक इंडस्ट्री है, तो इसके अगल बगल में जो लोग लगेंगे उनको नौकरी अलग मिलेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेशनल यूरिया मिशन 2026, उसके लिए हमारे यहाँ 8 और प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 साल में जो 4 करोड़ टन हमें पर साल चाहिए होता है यूरिया, और अभी हमें 1 करोड़ टन वहाँ से आयात करना पड़ता है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और 250 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन में भारत के लोगों को और किसानों को फायदा मिलेगा। रोहित, सो मेक इन इंडिया को लेकर इन प्रोजेक्ट्स को अगर देखें तो कितना मजबूत करेगा उस सोच को, मेक इन इंडिया को?
मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो 3.0 में मोदी ने 28,000 लाख करोड़ जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा, जैसे आपने बात की कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 62,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो उसमें मिनिस्टर ने बताया कि जो देश सेमीकंडक्टर और मोबाइल बनाना शुरू करता है वो आने वाले समय में हवाई जहाज भी बनाना शुरू कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर एक तरीके से देश है। तो अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगाने का आप देखिए कि मोबाइल बनाने वाला, उसका कवर बनाने वाला, उसका स्क्रीन गार्ड बनाने वाला, कितने सारे लोग इसमें लगे होते हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे जो इसमें उद्योगों का जो सृजन होगा, उससे विकसित भारत की राह में लोगों की जिंदगी आसान होगी और जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा करने में उनको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच कृष्ण मोहन शर्मा जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। नजर बना रखिएगा।